बिल्कुल दूंगा मैं कांग्रेस को चंदा। देश के लिए काम करेगी, देश हित में काम करेगी तो क्यों नहीं दूंगा मैं। अगर उसने इलेक्शन लड़ने के लिए चंदा मांग लिया तो क्या गलत कर दिया भाई, क्या गलत कर दिया। अगर उस पार्टी ने चंदा मांग लिया तो पहले कांग्रेसियों को गाली देना, नेहरू जी की नीतियों के विरोध करना और राहुल गांधी जी की आलोचना करना, इन 3 कामों पे पूरी की पूरी बीजेपी टिकी हुई है सिर्फ। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार गुप्ता। सर नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। सर राहुल गांधी और कांग्रेस का विरोध बीजेपी का आगे बढ़ने का तरीका बताया जा रहा है। क्या राहुल गांधी चुनाव के लिए चंदा मांग रहे हैं और मिर्च बीजेपी को लग रही है? नहीं, चंदा मांगना उनका अपना पर्सनल है। ये तो पार्टी के लिए, पार्टी को मजबूत करने के पर्पज से उन्होंने मांगा है, लेकिन ये तो पक्ष विपक्ष में चलता रहता है। राहुल गांधी जी ने यात्रा भी निकाल लिया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यात्रा बहुत अच्छी बात है। उनको जो है आगे बढ़ने के लिए पब्लिक में आना चाहिए और इसके लिए जो है बहुत अच्छी बात है। वो ये अगर अपना ये शुरू कर रहे हैं तो पब्लिक में कुछ न कुछ तो संदेश जाएगा ही। क्या लगता है कि राहुल गांधी जो यात्रा निकालते हैं, जैसे भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी, भारत तो पहले से जुड़ा था, लेकिन जो अब न्याय यात्रा निकालते हैं और अरुणाचल प्रदेश नहीं जा रहे, उसके बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी जो है ये एक तरीके से ये यात्रा उनकी ये मतलब राजनीतिक यात्रा ना हो करके ये गलत तरीके से कर रहे हैं। इससे फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। इनको पब्लिक में जा करके दूसरी तरीके से इसका करना चाहिए, तब कहीं कांग्रेस मजबूत हो सकती है। नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस का बिल्कुल चोपड़ा साफ हो रहा है। नहीं, देखिए, राहुल गांधी को चंदा देने का कोई सवाल नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि वो उनकी राजनीति अब हमें नहीं लगता कभी सफल हो पाएगी। और क्योंकि सनातनी विरोधी जो भी होगा उसकी राजनीति सफल नहीं हो सकती, तो चंदा देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और हम तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जन जन तक शिक्षा पहुँचे, गरीब निर्धन विद्यार्थियों तक भी शिक्षा पहुँचे। अगर कोई छात्र आर्थिक रूप से कमजोर है और कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है तो हम लोग उसे निःशुल्क पढ़ाएंगे और अपने पास से शिक्षण सामग्री भी देंगे। के मालिक हैं आप। कांग्रेस और राहुल गांधी का विरोध बीजेपी का आगे बढ़ने का तरीका माना जा रहा है, क्या लगता है आपको? अच्छा, विरोध उसका किया जाता है जिससे कुछ नुकसान हो। राहुल गांधी का विरोध करके बीजेपी को क्या फ़ायदा? जिस व्यक्ति को लीडरशिप ही नहीं आ रही है, किस चीज़ पे, किस विषय पे क्या चर्चा करनी है, उस विषय पे फोकस नहीं है। कभी आलू से सोना और सोने से फला चीज़ें बनाने वाला व्यक्ति, उसको बीजेपी विरोध कैसे करेगी? विषय कांग्रेस की मानसिकता जो कि हमेशा देश विरोधी रही, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल से देख लीजिए। कश्मीर हमारे पास था, उसके बावजूद उस पर सारा सिस्टम बना के हमारे हाथ से चला गया। पीओके का आज कहलाया जा रहा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। उसके बाद धारा 370 कोई मतलब ही नहीं था। जब राजा साहब ने भारत के हवाले कर दिया था कश्मीर, फिर धारा 370 लगा के मतलब डिवाइड एंड रूल का हमेशा कांग्रेस ने किया। बंटवारे की राजनीति, लोगों को लड़ाओ और फ़ायदा उठाओ, जिसके सिस्टम से उन्होंने 70 साल किया। राहुल गांधी चुनाव के लिए चंदा मांग रहे हैं और बीजेपी को मिर्ची लग रही है, क्या लगता है आपको? राहुल गांधी चंदा, वह व्यक्ति चंदा मांगेगा जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी वो चंदा मांगेगा। राहुल गांधी के परिवार ने 35 साल राज किया। 35 साल में इतने घोटाले हैं, यदि उन्हीं का टोटल किया जाए तो उतने में तो 50 चुनाव लड़ लेगी, केवल जो घोटाले किए हैं। तो उसको चंदे क्या होता है? ये तो खाली गुमराह करने वाली बातें हैं कि पब्लिक को गुमराह करो कि हमारे पास कुछ है नहीं, मैं लुटिया लिए चल दिया हूँ। हाँ, जो दे देगा खाने को मिल जाएगा तो खाना चल जाएगा परिवार। ये तो खाली। देखिए, ऐसा नहीं है। बीजेपी किसी के विरोध के कारण आगे नहीं बढ़ रही है। बीजेपी इसलिए बढ़ रही है, बहुत सालों के मुद्दे थे। राम मंदिर का इस सरकार में निर्माण हुआ और बहुत सारे कार्य हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो। इन कारणों से बीजेपी आगे जा रही है। बस इतना। मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार की योजनाओं से देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी 4 राज्यों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, तो गरीब को ये मालूम हो गया है कि हित किसमें है। मोदी जी के नेतृत्व में देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है। आप महिला सशक्तिकरण ले लीजिए या देश की GDP ले लीजिए, देश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। इसी से विपक्ष बौखलाया हुआ।
राहुल गांधी चुनाव के लिए चंदा मांग रहे हैं और मिर्ची बीजेपी को लग रही है। ये ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची नहीं लग रही है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है और दिन पर दिन जब से 2014 में सत्ता में आई है, 700 साल का मुद्दा राम मंदिर था, राम मंदिर बन रहा है। नहीं, कांग्रेस अगर जैसे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस चंदा मांग रही है, ये सही है। बीजेपी के बढ़ने का है, मोदी जी सबको रोजगार दे रहे हैं, युवाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी सरकार को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जनता भी पसंद करे, जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस को रही बात, राहुल गांधी लोगों से चंदा मांगने वाली ही बात है। अगर उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो वो इसमें कोई वो नहीं है, ना ही बीजेपी की सरकार कुछ कह रही है इसमें कर रही है। वो अच्छा काम कर रहे हैं, इस वजह से लोग बीजेपी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जाने का डर है, इसलिए उनको मिर्ची लग रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस का विरोध बीजेपी का आगे बढ़ने का तरीका बताया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या, राहुल गांधी जी की जो पद यात्रा चल रही है, इनका मजबूती मिल रही है, जिससे इनका बीजेपी का साम्राज्य गड़बड़ा रहा है, इसलिए उनको मिर्ची लग रही है। राहुल गांधी जो यात्रा निकालने जा रहे हैं, भारत न्याय यात्रा नाम दिया गया है, न्याय यात्रा नाम दिया गया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं जा रहे हैं, जिसको चीन अपना हिस्सा बताता आया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी तो जहाँ का रूट बना है फिलहाल वहीं यात्रा जाएगी, बाकी आगे का आगे देखा जाएगा। कांग्रेस और राहुल गांधी का विरोध भाजपा का आगे बढ़ने का तरीका माना जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं एक चीज़ जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे बढ़ रही है। जब पूरे देश में कांग्रेस थी और भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ वह भी कहीं नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी तब से आगे बढ़ रही है और आज जो राहुल गांधी का विरोध नहीं है, राहुल गांधी का विरोध क्या करेंगे? हम तो कहेंगे राहुल गांधी का हम समर्थन करेंगे। ऐसे बेवकूफ़, ऐसे मूर्ख लोग, ऐसे गंदे बेवकूफ़ी भरे वक्तव्य देने वाले लोग, इनका हम विरोध क्यों करेंगे? हम तो इनके समर्थक रहेंगे। ये ऐसे ही बोलते रहें, हमें इनके बारे में कुछ नहीं बोलना है। मैं अपने पद पर, अपने मार्ग पर चल रहा हूँ, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ और ये निश्चित बात है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू राष्ट्र बन करके ही रहेगा। राहुल गांधी चुनाव के लिए चंदा मांग रहे हैं और भाजपा को मिर्ची लग रही, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इन्होंने वोट बहुत मांगे चुनाव के लिए, कितने वोट पाए आप सबने देख लिया। एक दो चार स्टेट खोते चले जा रहे हैं। अब इनको पैसा मांगने की आवश्यकता? ये खाली अपने स्विस बैंक का खजाना खोल दें, ये खाली अपने घोटालों का खजाना खोल दें, ऐसे 4, 5, 10, 20, 50 चुनाव लड़ सकते हैं। चंदा मांगना तो केवल हम आपको बेवकूफ़ बनाना है, चंदे से कोई मतलब नहीं। इनके पास आज चाइना, पाकिस्तान और दुनिया की जितनी भारत विरोधी शक्तियाँ हैं, वह सबके सब इनको बिल्कुल मुंह खोल करके पैसा दे रही हैं। जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा दे रही हैं। राहुल गांधी जी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या न्याय यात्रा बढ़ाएगी वोटों की? भारत ने तो जिसको न्याय देना था न्याय दे दिया। भारत ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी न्याय के पथ पर चल रही है, सत्य के पथ पर चल रही है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी और इसी से पूरे देश को न्याय मिल चुका है। अब किसी को न्याय नहीं मिलना, जो न्याय मिलना है वह भारतीय जनता पार्टी हमें दे रही। हम पूरे देशवासी सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं।